एवरीवन, तो अगर आपको रखना हो आपका ईयरपॉड या फिर रखना हो छोटी छोटी क्लिप्स, सेफ्टी पिन, ये सारी चीज़ें अपने बड़े पर्स में संभाल के, या फिर आपके लिप बाम वगैरह हो जो आपके बड़े पर्स में खो जाते हैं, या फिर हो आपका इस तरीके का सिक्के मीन्स चिल्लर जिसको बोलते हैं, इस तरीके का कुछ भी आइटम रखना हो ना, तो मैंने आज बनाया है एक इन्हीं सब चीज़ों के लिए छोटू सा पर्स जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है। साथ में मैंने यहाँ पे छोटी सी बटन लगा दी है जिससे कि ये इजीली लॉक हो सके। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ इस वाले पर्स में पता है क्या है, इसकी डिज़ाइन मैंने ऐसी यूज़ की है इसमें कि आपको अलग से कोई अंदर फैब्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, कहीं से भी आपको इसमें गैपिंग नहीं दिख रही होगी, मीन्स कोई भी सामान आपका निकल के बाहर नहीं आना है और बिल्कुल बटन से लॉक हो जाना है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा पीस है। तो इस बार मैं कुछ छोटा सा ही आइटम आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको ये आइटम पसंद आए ना तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारा सा छोटू सा बहुत ही खूबसूरत सा पर्स। तो चलिए इसे बनाना सिखाती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। थोड़ी सी भी ऊन आपके पास है तो हो जाएगा, मीन्स 20 से 25 ग्राम ऊन में 20 ग्राम ही ऊन लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सी है, सो अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इसे बना सकते हैं। और हाँ, इस तरीके के जो पर्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी मीन्स अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो भी हो जाते हैं। तो आप इसके कई पीसेस बना के सेल आउट भी कर सकते हैं। सो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मीन्स इंस्टाग्राम अकाउंट में एक डीएम कर दीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको भी मिल सकता है ये खूबसूरत सा पर्स। किसी भी कलर में आप चाहें उस कलर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाना बताती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ की है 3 प्लाई की वूल, आप चाहें तो कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। एंड मैंने यूज़ किया है 2.5 mm का क्रॉसचा हुक, मीन्स 11 नंबर का क्रॉसचा हुक। तो सबसे पहले यहाँ हमें चेन बना के रेडी कर लेनी है। चेन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जितनी आपको, अगर बड़ा बनाना है तो आप हैंडी पर्स की तरह भी बना सकते हैं, या फिर मिनी पर्स बनाना है तो उसकी तरह भी इसे बना सकते हैं। तो मैं मिनी पर्स बनाऊंगी। इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल 20 चेन मैंने यहाँ पे ली है। और 20 चेन के बाद अब यहाँ पे एक चेन और लेंगे और सेकंड वाली चेन में एक चेन स्किप करेंगे और उसके बाद वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो ये जो 2 चेन है ना, ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशा है, इसके बाद दूसरी सिंगल क्रोशा बना ली है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास यहाँ पे आपको चेन दिख रही है सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशा इसी तरह से बना के रेडी कर लेनी है। ठीक है, जितनी भी चेन है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली। लास्ट वाली हमारी बची हुई है, तो लास्ट वाली में टोटल 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक सेम इसी प्लेस से फिर से दूसरी सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 2 हो गई। सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और तीसरी सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोल टाइप का घूम जाएगा। इसके बाद यहाँ से जितनी भी आपको पीछे के साइड से, ठीक है, जितनी भी चेन्स दिख रही हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशा अपोजिट साइड से बना के रेडी करेंगे। जितनी आपकी ऊपर के साइड बनी हुई है उतनी ही नीचे के साइड भी बन के रेडी होगी। तो इस तरह से सब में हर चेन में डालेंगे और एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना ली। अब लास्ट पे आ गई हूँ और लास्ट वाली जो हमारी जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी उसी वाली चेन में डालेंगे और 2 और सिंगल क्रोशा इसमें बना लेंगे, 1 और 2। और इसके बाद सेकंड नंबर वाली जो चेन है
2 चेन थी, तो सेकंड नंबर वाली चेन में इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इधर इस साइड भी हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुई। एक हमने पहले बनाई थी, 2 हमने अभी बनाई, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ से नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन एज अ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद देखिएगा एक हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो जस्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है। तो सिंगल क्रोशिया के बिल्कुल जस्ट नीचे पे आएंगे, इस वाले स्पेस पे जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। नेक्स्ट वाली में जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है जस्ट उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाली में फिर से नीचे इस वाले साइड पे ये वाला देखिएगा जहाँ से सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है, ये सिंगल क्रोशिया है तो ये इसे यहाँ से बनाया है तो यहाँ पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। इसके बाद वाली में जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही बनाएंगे। फिर से जी ये वाली बनी है जस्ट इसके नीचे आएंगे यहाँ पे और इसमें बनाएंगे। तो एक बार सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही बनानी है हमें, जैसे ये सिंगल क्रोशिया बनी हुई है तो यहाँ पे ही बनाएंगे और उसके बाद जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है वो जहाँ से स्टार्ट किया हमने बीच वाले पार्ट में वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक इस तरह की डिज़ाइन बन के रेडी होगी जो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ये डिज़ाइन आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो इस तरह की डिज़ाइन इसमें बना के रेडी करनी है। पूरे में बनाते हुए यहाँ पे इधर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है तो इसमें भी ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे पहले मैं आ जाती हूँ फिर बताती हूँ। तो इस तरह से यहाँ तक बना के रेडी कर लिया है और ये अब नीचे की तरफ से बनी है तो इसके नेक्स्ट वाली जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी है जस्ट उसी के ऊपर बनाएंगे। फिर से इस पॉइंट पे हमारी बनी हुई है, इस पॉइंट को स्किप करेंगे और इसके बाद जस्ट इधर ही जहाँ पे ये वाली बनी है इसी में फिर से डालेंगे और दूसरे साइड के लिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशिया के जस्ट ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे अब घुमाते हुए यहाँ पे बन चुकी है तो जस्ट इसके बाद वाले में बनाएंगे। अब आपको सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, सेम ऐसे ही बनाते हुए बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की है। वर्क के एंड में जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी है वहाँ सिंगल क्रोशिया बना के अब नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो नीचे से बना हुआ है उसमें ऊपर से बनाएंगे और जो ऊपर से बना हुआ है उसमें नीचे से बनाएंगे। तो ये वाली हमारी नीचे से बनी है तो इसमें जस्ट इसी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद वाली ऊपर की तरफ से बनी है तो इसके नीचे यहाँ पे जहाँ से इसे स्टार्ट किया है देखिएगा ये वाला पॉइंट है तो यहाँ डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसके नेक्स्ट वाली में ऊपर से बनाएंगे और जो ऊपर से मीन्स छोटी बनी हुई है उसमें नीचे से बनाएंगे। तो बस एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से आपको इसमें सिंगल क्रोशिया को चढ़ाना है, एक बार ऊपर से बनाना है और एक बार नीचे से बनाना है। जिगजैग बनेगा, जिसमें इस बार हमने नीचे से बनाया है उसमें नेक्स्ट वाले में ऊपर से बनेगा और जिसमें इस बार ऊपर से बना है उसमें नीचे की तरफ से बनेगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते जाना है और इसे आपको थोड़ा बहुत बड़ा उतना बना लेना है जब तक ये एक पर्स के अकॉर्डिंग ना हो जाए। तो इसी तरीके से गोल गोल बनाएंगे और इसमें कुछ रोज बना के रेडी कर लेंगे। तब तक रोज बनाएंगे जब तक हमारा ये पर्स के अकॉर्डिंग ना बन जाए। तो अगर आप ज़्यादा चेन लिए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें, अगर आपने चेन कम ली है तो आप छोटा ही बना के रेडी करें। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और ऐसे ही राउंड शेप में बनाएंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ये पूरा बनाएंगे, पूरा गोल में ऐसे ही बनाते जाएंगे, कहीं पे भी आपको कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सब में ऐसे ही बनाएंगे। फिर इधर आएंगे तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हमें ऐड करना है तो हर बार एक जहाँ से आप ऐड करें ना वहाँ पे एक मार्कर लगा लें, जिससे आपको राउंड पूरा करने के बाद पता होगा कि यहीं पे हमें ऐड करना है और यहाँ से दूसरा राउंड हमें स्टार्ट करना है। तो मैं इसमें पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या। जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है और डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लग रही है। इस डिज़ाइन की खास बात ये है ना कि इसमें आपको कहीं जाली नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको अंदर कोई भी अलग से फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना फैब्रिक के ही बहुत ही खूबसूरत और ईजी वे में बन के रेडी हो जाता है। अब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था लास्ट राउंड को वहीं पे ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर का पार्ट बना के रेडी करेंगे।
तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा ये पूरा जो हमारा सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर तो एक मार्कर आप इधर एक इधर 2 साइड पे लगा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर यहाँ तक बना के टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 हमारे पास यहाँ पे हैं ऐसे पैटर्न। तो सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। तो एक चेन बनाई है और जहाँ पे मैंने ऐड किया है एक सिंगल क्रोशा जस्ट इसी स्पेस पे बनाएंगे। फिर इसके बाद जितनी भी आपको चेन दिख रही है सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करनी है दूसरे वाले साइड तक। आगे के साइड पे नहीं बनाना है, पीछे का ऊपर वाला साइड है जो हमें बंद करना होता है। तो इसी में आपको एक एक सिंगल क्रोशा बनानी है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट की है तो यहाँ तक मैं बना के रेडी करूँगी जिससे ये पीछे का पार्ट पूरा कवर कर ले। तो इस तरह से पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशा बना ली, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अगेन जो फर्स्ट वन बनाई है जहाँ पे वहीं पे पहले सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके बाद जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है उसमें एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर लेंगे, ठीक है। इस बार भी सब में सिंगल क्रोशा बनाएंगे और जहाँ से यहाँ पे बनाया था ये लास्ट वाली यहाँ तक बना के इसे रेडी करेंगे। सो इस तरह से बनाते हुए अगेन वर्क के एंड में आ गई हूँ। एक चेन बना लेंगे, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और अब यहाँ से इसे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशा है इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशा में एक लूप लेंगे और उसके बाद वाली सिंगल क्रोशा में एक लूप लेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशा से हमने एक एक लूप लिया है, अब इन दोनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस तरह से इधर हमारा घट गया। अब जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। जितनी भी यहाँ सिंगल क्रोशा है सब में बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशा और एकदम एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में अभी इधर से हमें नहीं घटाना है तो दोनों जितनी भी है सब में एक एक बना लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब इस साइड से घटाएंगे। तो एक स्किप करनी है, जो पहली वाली है उसको स्किप करेंगे, उसके बाद की 2 में एक सिंगल क्रोशा ली, उसके बाद वाली में भी एक सिंगल क्रोशा, 3 लूप हो गए, एक साथ ओवर करेंगे। फिर से अब जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के एंड पर आएंगे, ठीक है, पूरे में बनाएंगे एंड पर आएंगे। तो इस तरह से सब में बना के रेडी कर लिया। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और इस साइड से फिर से घटाएंगे, इसे स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में एक लूप लेंगे, इसके बाद वाले में भी एक लूप लेंगे, 3 लूप हो गए, एक साथ ओवर करेंगे। तो एक बार एक साइड से घटाएंगे और जब एंड पर जाएंगे तो दूसरे साइड से घटाएंगे। अगेन जितनी भी सिंगल क्रोशा है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर से एंड पर आ जाएंगे। ओके, फिर से एंड पर आ गई हूँ। अगेन एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, इसे स्किप करेंगे और इसके बाद की 2 में एक एक सिंगल क्रोशा बना के फिर से इधर से घटाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि ऊपर सिर्फ 2 या 3 ना बच जाए, ठीक है। इसी तरह से घटाते हुए इसे थोड़ा लंबा बना के रेडी करेंगे। देखिए यहाँ जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही इसमें बना के दोनों साइड से रेडी कर लिया है। और अब ऊपर मेरे पास सिर्फ 1 2 3 ही बचे हुए हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जो लास्ट वाली है इसमें डाल के इसे 4 नहीं 2 ही चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के इसे टर्न करेंगे और सबसे लास्ट वाली जो है इसमें बनाते हुए सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लूप बन के रेडी हुआ। आपको कोई भी बटन लगानी है उसके लिए एक चेन बना के वर्क को यहीं पे एंड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा पर्स बन के रेडी है और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनाने में। सिर्फ 45 से 50 मिनट में या फिर 1 घंटे में आप इसे बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन। एक मैंने इसमें बटन भी लगा ली है और बटन लगा के आप इसे लॉक कर सकते हैं और अब ये पूरा सिक्योर है आपके कोई भी सामान कुछ भी रखने के लिए।
तो कुछ भी रखिए इसमें, बहुत ही प्यारा सा पर्स है, बड़े से पर्स में इसे डाल दीजिए तो आपका छोटा छोटा सामान जो इधर उधर हो जाता है ना वो भी नहीं होगा। तो मिलती हूँ कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।